हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत सर। कैसे हैं आप सभी? आज क्लास 9th के एक महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसका आप लोगों को एक लंबे समय से इंतजार था कि सर आप कब स्टार्ट कर रहे हैं। आज उसका टाइम आ गया है। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। हिटलर और नाजीवाद उसकी पार्टी का नाम है। इस हम पहले वीडियो में एक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, हिटलर के राइज से लेकर के जर्मनी में उसके कंट्रीब्यूशन को लेकर के उसके डेथ तक, और उन सारी सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों को याद करेंगे जो 20th सेंचुरी का एक ऐसे व्यक्तित्व के विषय में पढ़ेंगे जिसकी चर्चा आज भी प्रासंगिक है। इतिहास में जब भी नायक हो, महानायक हो, खलनायक हो की बात आती है, उसकी योगदान की बात आती है, देश के प्रति बात आती है, विश्व के प्रति बात आती है, कि उसकी प्रशासनिक, राजनीतिक, उसकी जो कलात्मक है, उसकी जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, क्यों याद किया जाता है? ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर हिटलर ने अपना प्रभाव न छोड़ा। हिटलर और फ्रांस का शासक नेपोलियन इतिहास में हमेशा प्रासंगिक थे और रहेंगे, और आज भी हैं। 20वीं सदी में दो महायुद्ध हुए। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 टू 1918, वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 टू 1945। दोनों विश्व युद्धों का हिटलर एक हस्ताक्षर है, एक ऐसा गवाह है कि पहले विश्व युद्ध में वह यह देखता है जर्मनी जो राइज कर रहा था वो कैसे हार जाता है, एक नायक, एक सैनिक के रूप में। और दूसरे विश्व युद्ध में वह अपनी जर्मनी के साथ हुए अपमान का बदला लेना चाहता है। अर्थात हम बात करते हैं, इसमें देखेंगे इस चैप्टर में, व्हाट इज नाजिज्म। नाजिज्म क्या है, नाजीवाद क्या है? नाजीवाद हिटलर की विचारधारा है। हिटलर और नाजीवाद एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक है बच्चों। और हिटलर कौन था? हिटलर बहुत चर्चित नायक है, 20वीं सदी का जर्मनी का शासक है। हम देखेंगे कि जर्मनी में हिटलर का जन्म, हिटलर वाज बॉर्न ब्रानो इन ऑस्ट्रिया 1889। फिर एक सैनिक के रूप में जर्मनी की सेना में सम्मिलित होता है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का देखता है जर्मनी की जीत और जर्मनी की हार एक सामान्य से सैनिक के रूप में। उसके अंदर तभी से एक उथल पुथल मचा है। कैसर विलियम सेकेंड वहां का किंग था, राज्य को छोड़ के चला जाता है। फिर इसमें जर्मनी का पूरा होल इशू पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौर में जर्मनी की हार के क्या कारण थे, इसकी चर्चा करेंगे। और किस प्रकार ट्रीटी ऑफ वर्साय पर एक अपमानजनक संधि, जिसको नवंबर का क्रिमिनल्स भी कहते हैं, वाइमर रिपब्लिक ने, वाइमर गवर्नमेंट जो बनती है सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक के समर्थन में, एक सिग्नेचर करके उन तमाम अपमानजनक ट्रीटी पर सिग्नेचर कर देता है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराता है। फिर इसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड वॉर का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक प्रभाव, आप उसमें सबसे ज्यादा लॉस जर्मनी का देखेंगे। किस प्रकार एलिट पावर ने, मित्र राष्ट्रों ने, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने जर्मनी को पूरी तरह से निचोड़ लिया। ये वही दौर है जिसके
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही दुनिया एक बड़े इकोनॉमिकल क्राइसिस से सफर करती है, जिसमें जर्मनी की पूरी तरह से इकोनॉमिक की जो रीढ़ होती, जो बैकबोन होती, पूरी तरह से टूट गई। जर्मनी बिखर गया, वहां के रुपये की वैल्यू एकदम खत्म हो गई। इसको देखेंगे। एंड देन कैसे वाइमर रिपब्लिक के अगेंस्ट जब इलेक्शंस होते हैं, हिटलर राइज करता है, पावर में आता है। हिटलर was not only a good soldier but also a good orator, good administrator, good management, एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा लीडर, प्रशासक, प्रबंधकीय क्षमता से निपुण, जिसने जर्मनी को, जनता को मोटिवेट किया और सत्ता प्राप्त करता है। लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था, इसलिए जैसे ही सत्ता में आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का अंत करता है और अपनी डिक्टेटरशिप, तानाशाही को स्थापित करता है। और धीरे धीरे 20 वर्षों के बाद, 1918 के बाद, आप देखिए एक तरह से सुसुप्त अवस्था में, डोरमेंट कह लीजिए, सोया हुआ जर्मनी हिटलर के नेतृत्व में राइज करता है। और वो जो एम्परलिज्म की फीलिंग थी, विस्तारवादी प्रक्रियाएं, वो फिर से पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को इनवाइट किया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की परिस्थितियां चेंज हो जाती है। और इस द्वितीय विश्व युद्ध में एक बार पुनः जर्मनी द्वारा पोलैंड पर अटैक करने के बाद पूरा वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व होता है, जिसमें हिटलर पूरे यूरोप को जीतना चाहता, अपने मुट्ठी में कैद करना चाहता। उस ट्रीटी ऑफ पेरिस का, जिसमें उसको नवंबर का क्रिमिनल ठहराया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसका अपमान का बदला लेना चाहता है। लेकिन डायरेक्शन उसके चेंज हो गए। इन सारे विषयों पर हम देखेंगे। फिर नाजी का वर्ल्ड व्यू, उसकी जो पार्टी है, उसकी जो विचारधारा है, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट, नस्लीय आधार पर देश को एस्टेब्लिश करता है, बांट देता है फ्रेंड्स। और उसमें जर्मन, नॉर्डिक, आर्यन नस्ल के लोगों को ही प्राथमिकता देता है, कहता है कि वही यहाँ पर रहने के योग्य है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थियरी, जो चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर की विचारधारा से आती है, उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करता है। यूथ इन नाजी जर्मनी, जर्मनी में यूथ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। यूथ को एक 10 इयर्स के बाद ही यूथफोक नामक संस्था में कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, युग योद्धा के रूप में पूरी हिटलर इनको ट्रेन करता है, इनको सिखाता है। और ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ जर्मनी में बहुत बदतर हो जाती है। हम कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल के प्रति एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता का क्राइम, मानवता के प्रति क्राइम, मानवता की हत्या, इन सारे परिदृश्यों को इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्रमशः। ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर था बच्चों। आशा है कि क्या पढ़ना है, एक हम लोगों ने पूरी एक फ्रेमवर्क इस चैप्टर का बना लिया। हम नेक्स्ट वीडियो में क्रमशः सिस्टमेटिक वे में एक एक टॉपिक को लेंगे और पढ़ेंगे। आनंद आशा है आपको ये पहला वीडियो इंट्रोडक्शन का अच्छा लगा होगा। आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने को इस दौर से, जो कोरोना के दौर से पूरा विश्व, ये देश, हम सभी सफर कर रहे हैं, इसमें सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।